हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी खजाना। तो अकाउंटिंग का सफ़र यानी कि हर्ष के साथ मेरे साथ शुरू करते हैं हम। तो सबसे प्यारा सबसे अच्छा सब्जेक्ट अकाउंटिंग। तो अभी बिल ऑफ एक्सचेंज की हम थर्ड लेक्चर में हैं। होपफुली कि आपको जो पिछला करवाया था एंट्रीज ओनर की और डिसओनर की वो समझ आ गई होंगी। तो उसकी क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो उसको फर्दर देखते हैं उसमें क्या है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। लेकिन क्विक रिवीजन करेंगे। अभी जो 2 क्लासेस में पढ़ा था वो अभी 5 मिनट में हम रिवाइज करने वाले हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, एक्सचेंज। तो इसमें सेल की क्रेडिट ट्रांजैक्शन से शुरू होता है सारा प्रोसीजर, और ताकि वो सामने वाला बंदा बाद में पैसे भूल ना जाए या मुकर ना जाए तो हम उससे लिखवा लेते हैं। तो उसको लिखना नहीं आता तो हम लिख के दे देते हैं। तो यहीं से प्रोसीजर शुरू होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसको हम थ्योरेटिकल क्लास, एक थ्योरी की क्लास लगाएंगे जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये लीगलाइज है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि अगर ट्रांजेक्शन्स बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग हमारे बिजनेस में होती हैं तो कौन सा बंदा क्या क्या एंट्री जर्नलाइज करेगा। तो इसमें हमने देखा था बेसिकली 4 पार्टीज इन्वॉल्व थी। एक लाला जी थे जिन्होंने गुड सेल की थी, और एक कबीर था, और एक नेताजी थे, और एक बैंक आया था इन बिटवीन। तो आज 1-2 टर्म्स देखेंगे। वो टर्म है कि इससे पहले कि हम रिवीजन करें 2 टर्म समझना जो बिल ऑफ एक्सचेंज की हैं, आपको क्वेश्चंस में भी लिखी मिलेंगी। ये थे लाला जी और ये थे नेताजी। अच्छा, बिल किसने लिखा था? सर लाला जी ने लिखा था, लेकिन तब उस बिल की वैल्यू कुछ ऐसा सच नहीं थी जब तक कि नेताजी के वहां पे साइन नहीं हो जाते। तो इसने बिल लिखा। जैसे जो पेंट करता है उसको पेंटर कहते हैं, जो राइट करता है उसको हम राइटर कह देते हैं। वैसे ही इसको बोलते हैं इन्होंने बिल ड्रॉ किया। बिल क्या किया? ड्रॉ। और ड्रॉ जो कर रहा है उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में ड्रॉअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉ। सेम लाइक पेंट करता है तो पेंटर, राइट करता है तो राइटर। वैसे जो ड्रॉ कर रहा है माने लिख रहा है उसको बोलते हैं ड्रॉयर, ड्रॉअर। हमेशा सेकेंड पार्टी को डबल ई से डिनोट करते हैं, लाइक पेयर और पेई है। मैंने आपको पेमेंट की तो मैं पेयर हो गया, आपको पेमेंट मिली तो आप पेई हो गए। तो जब तक मैं पेमेंट करूंगा नहीं आपको मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से जैसे ही जब तक ये बिल लिखेगा नहीं तो ये साइन नहीं करेगा। तो हमने फर्स्ट पार्टी को बोला कि ये ड्रॉअर होता है, और जिस पे बिल लिखा, जिस पे बिल लिखा इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुंह पे बिल लिखा। तो क्वेश्चन लिखेगा ऐसे ही कि लाला जी ने नेताजी पे बिल लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके फेस पे बिल लिखा, मतलब उनका नाम लेकर के बिल लिखा। तो जिस पर बिल लिखा जाता है उसको ड्रॉई कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉई। तो जो बिल लिखता है ड्रॉअर, और जो साइन करता है उसे ड्रॉई कहते हैं। तो इस तरीके से 2 टर्म्स हैं। हम इसके रिगार्डिंग पेयर, पे, इंडोर्सर, और ये भी, हाँ ये टर्म्स भी देखनी है। अभी एक इंडोर्स किया था। क्या किया था हमने? इंडोर्समेंट। तो उसमें क्या था? लाला जी ने बिल लिखा तो ये ड्रॉअर हो गए, जिस पे लिखा वो ड्रॉई हो गया। ये आपस का इसका रिश्ता, इनका रिश्ता ड्रॉअर और ड्रॉई का है। अब मान लो कि ये बिल जो था लाला जी के पास, इन्होंने कबीर को दे दिया था। कबीर को दे दिया। अब इनको भी किसी नाम से हम बुलाते हैं, वो ये है कि जो इंडोर्स कर रहा है उसको इंडोर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोर्सर। और जिसको इंडोर्स किया वो इंडोर्सी, जिसके फेवर में इंडोर्स किया। तो इस तरीके से 2 बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पहला हुआ सेलर, ये सेलर थे, ये बायर थे,
तो जिसने लिखा उसको ड्रॉअर कह दिया और जिस पे लिखा उसको ड्रॉई कह दिया। लेकिन जब ये इंडोर्स किया तब पार्टीज के नाम बदल गए इंडोर्स करने वाले को, क्योंकि जब तक ये इंडोर्स नहीं करता तब उसको मिलता नहीं। तो फर्स्ट पार्टी को हमने बोला इंडोर्सर, फिर दूसरी को बोला इंडोर्सी। चलो मान लो कि ये बिल फर्दर चला जाता, कबीर ने मिस्टर राहुल को दे दिया, तो इन दोनों में क्या रिश्ता हुआ? अब इंडोर्स करने वाला कौन है? कबीर, तो इसको इंडोर्सर कह देंगे और इनको क्या कहेंगे? इंडोर्सी। तो ऐसा चाहिए कि पर्टिकुलर बंदे को हम नहीं बोल रहे, उसके काम जो कर रहा है, वो जो उसने एक्टिविटी परफॉर्म किया है उसके रिगार्डिंग हम बोल रहे हैं कि कौन इंडोर्सर और कौन इंडोर्सी है। ऐसे एक वर्ड है पेयर और पेई। अभी देखना, पेयर माने जिसने पेमेंट दी है, पेमेंट करने वाला, और दूसरे बंदे को बोलते हैं पेई, जिसको पेमेंट मिली है। अब देखना, तो ये थे हमारे ड्रॉअर, ठीक है। तो ड्रॉअर थे और ये कौन था? ये ड्रॉई था। अब हमने क्या पढ़ा था कि इनके पास बिल आ गया था, ठीक है। अगर ये खुद रखते हेल्ड टिल मैच्योरिटी तो पेमेंट ये बंदा किसको देता? ऑब्वियस लाला जी को देता। अगर ये बिल बैंक के पास चला जाता तो ये बंदा पेमेंट किसको करता? ऑब्वियस है बैंक को करता। अगर ये बिल कबीर के पास पहुंच जाता फिर तो ये बंदा पेमेंट किसको करता? कबीर को करता। अब ये देखना, इनका नो डाउट रोड रोड ड्रॉई है, लेकिन पेमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर पेमेंट को ध्यान में रखते हुए कहीं तो जो पे कर रहा है वो पेयर है, जो पे कर रहा है वो पेयर है, और जिसको पेमेंट मिली वो क्या होगा? पे। पे कौन हो सकता है? कबीर भी हो सकता है। पे कौन हो सकता है? बैंक भी हो सकता है। और पेइंग पे जो ड्रॉअर भी हो सकता है। क्या ड्रॉअर पेयर हो सकता है? पे, हाँ यस हो सकता है। अगर ड्रॉअर को खुद को पेमेंट मिल गई तो ड्रॉअर पे हो सकता है। तो ये है। तो हम दो पार्टीज में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है उस ट्रांजेक्शन्स को मद्देनजर रखते हुए उनको नाम लेते हैं। लाइक अगर लिखा है बिल, दूसरे ने एक्सेप्ट किया है, तो लिखने वाले को ड्रॉअर और एक्सेप्ट करने वाले को ड्रॉई। अब पेमेंट हो रही है तो पेमेंट ऑब्वियस है कौन कर रहा है? ड्रॉई ही कर रहा है पेमेंट। तो पेमेंट जा किसको रही है ये देखेंगे। तो पेमेंट जा किसको रही है? बैंक को भी पेमेंट जा सकती है और खुद लाला जी को यानी कि ड्रॉअर को भी जा सकती है और कबीर को भी जा सकती है। तो तीनों केसेस में पे ही अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरेटिकली अगर एक आधा मार्क का कोई क्वेश्चन आता है इंडोर्सर क्या आता है, तो वन हु इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ समवन, तो दैट इज इंडोर्सर। तो इंडोर्सी क्या होता है? इन हुज फेवर द बिल इज इंडोर्स। तो जिसके फेवर में इंडोर्स किया है हमने बिल वो इंडोर्सी हो गया। तो इस तरीके से छोटी मोटी टर्म्स है, आपको ये सारी टर्म्स लिखी मिल जाएंगी। आप जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ लेना, ऐसा जिसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। तो हम फटाफट से देखते हैं कि अब तक हमने क्या किया था। कहानी शुरू हुई थी सेल से, और बुक्स हमेशा हम किसकी बना रहे हैं? बुक्स ऑफ लाला जी। आज कोशिश करेंगे कि दूसरे की बुक्स भी देख लें, बट एक टॉपिक है रिन्यूअल का, वो पहले करेंगे, उसके बाद हम ये वाले टॉपिक करने वाले हैं। जो बुक्स बाकियों की है, कबीर की होगी या नेताजी की होगी, देखना। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है सेल की, तो हम सेल की ट्रांजैक्शंस लिख देते हैं। और जिससे पैसे लेने हैं तो नेताजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमने लिख दिया था। चलो आज अमाउंट बदल देते हैं, लेट्स से 10,000। उसके बाद बिल लिया जाता है, बिल अकाउंट डेबिट टू, नेताजी का नाम काट दिया जाता है बुक्स में से, नेताजी को उल्टा लटका दिया जाता है, माने रिवर्स कर दिया जाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद कहानी है ओनर डिसओनर की, नहीं, उसके बाद आती है हेल्ड टिल मैच्योरिटी,
डिस्काउंटेड विद बैंक और इंडोर्समेंट की। अब देखना, क्या हेल्ड टिल मैच्योरिटी में कोई एंट्री पड़ती है? मैच्योरिटी से पहले नहीं, उसमें कोई एंट्री नहीं है, बट डिस्काउंट वाली में थी। बैंक में पैसे आते हैं, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट होते हैं, बिल हमारे पास से चला जाता है। इस तरीके से इधर भी था, कबीर को हम बिल दे देते हैं, टू बिल चला जाता है। हाँ, अगर क्वेश्चन ने कहा कि परचेज की एंट्री आपने डालनी है तो परचेज की एंट्री आप डाल देना, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल लिखता है कि जो है लाला जी ने कबीर को बिल इंडोर्स कर दिया, तब आप परचेज की एंट्री नहीं डालोगे, ठीक है। कबीर अकाउंट डेबिट टू बिल, तो इसमें से मान लो हमारे पास 9900 आ गए, ऐसे 9700 आ गए, 300 बैंक ने काट लिए और 10,000 का हमने बिल दे दिया। अब इसके बाद जो है वो है काम की चीज। वो ये है, या तो बिल ओनर होगा, या तो बिल ओनर होगा। ओनर मतलब पेमेंट उसको मिल जाएगी। जब पेमेंट मिलेगी तो इस केस में किसको मिलेगी? हमें मिलेगी, और हम एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल। हमारे पास से बिल चला गया, ठीक है। अगर बैंक को पेमेंट मिल गई तो हम कोई एंट्री डालने वाले नहीं है, अगर कबीर को मिल गई तो हम कोई एंट्री डालने वाले नहीं है। दूसरा क्या था? वो था डिसओनर। दूसरा क्या था? डिसओनर। डिसओनर माने पेमेंट नहीं मिली। तो जब भी डिसओनर होगा तो दो एंट्रीज हर केस में पड़ रही थी। इन दो केसेस में क्या था? डिस्काउंट वाले में से बिल हमारे पास आता था, बिल हमारे पास आया, बिल आया 10,000 का वापस, पर बैंक हमसे ज्यादा पैसे काट लेता था, 10,000 लेट से 50 रुपीज चार्जेस थे फॉर एग्जांपल, नोटिंग चार्जेस के। प्लस हमने एक एंट्री वो डालनी होती थी कि हमने पैसे लेने हैं दोबारा से, तो नेताजी से डेबिट कितने लेने हैं? 10,050 लेंगे। किस किस चीज के? बिल के और नोटिंग चार्जेस के। इधर भी ऐसे ही था कि हमारे पास पहले बिल वापस आया था 10,000 का, लेकिन हमें पेमेंट कितनी पड़ रही थी करनी? कबीर को 10,050 की। जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे थे वो किस चीज के दे रहे थे? सर नोटिंग चार्जेस के 50 प्लस। अब इसके बाद क्या था? हमने वापस ये वाली एंट्री तो हर केस में डालनी है। नेताजी से पैसे लेने हैं 10,050। किस किस चीज के? एक तो बिल बेकार है 10,000 का, तो बिल बेकार है 10,000 का। दूसरा नोटिंग चार्जेस हमने रिवर्स कर दिए 50। इस केस में क्या था? बस हमारे पास बिल नहीं आता था, दूसरी एंट्री सेम थी, rather than हमें इसमें कैश पेमेंट करनी पड़ती थी नोटिंग चार्जेस की 50 रुपीज, क्योंकि हमारे पास बिल था। जिसके पास बिल होगा उसको प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी एंट्री सेम है, नेताजी से पैसे लेने हैं 10,050। किस किस चीज के? तो बिल बेकार है एक तो 10,000 का, और एक नोटिंग चार्जेस हमने रिवर्स करने थे 50 रुपीज। तो बस इतनी कहानी है, कुछ इसमें ऐसा टफ नहीं है। ये एंट्री सब में सेम है। एट द एंड हम देखेंगे, अब सारा कुछ कट हो जाएगा, बचेगा क्या? बिल 10,000 का, नोटिंग चार्जेस 50। अभी सारे अकाउंट जो है कट हो गए, सिर्फ एक चीज रह गई कि हमने जो है नेताजी से 10,050 लेने हैं, चाहे वो हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाला हो, चाहे हम डिस्काउंटेड विद बैंक वाला हो, चाहे हम इंडोर्स वाला केस हो, तो सब में हमने डेबिट कर दिया है 10,015 को। अब इससे आगे की कहानी क्या है वो देखते हैं। सब केसेस में हमने एक एंट्री डाल रखी है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देख लेना, ये ना सारी एंट्री कट होगी आपस में से। ये देखना, हमने नोटिंग चार्जेस डेबिट किए तो नोटिंग चार्जेस क्रेडिट कर दिए,
बिल आया था वो क्रेडिट डेबिट था, बिल क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया। अगर इस साइड से भी देखें, बिल आया, बिल गया, फिर बिल आया, बिल कैंसिल। नोटिंग चार्जेस तो हमने कैंसिल कर ही दिए थे। अगर इस तरीके से भी देख ले तो इस साइड से बिल आया, बिल गया, फिर से बिल आया और बिल को हमने कैंसिल कर दिया, ऊपर से नोटिंग चार्जेस को भी हमने कैंसिल कर दिया। और कुल मिला के सब में बचा क्या है कि 10,050 रुपीज हमने किससे लेने हैं? नेताजी से लेने हैं। भाई कबीर चला गया, बैंक चला गया, सब कुछ चला गया। अब आगे क्या होगा? आगे आपके सामने सिर्फ एक एंट्री पड़ी है, वो है सिर्फ नेताजी अकाउंट डेबिट 10,050 टू बिल की अमाउंट लेनी है, टू नोटिंग चार्जेस रिवर्स। द मेन थिंग इज दैट कि हमने पैसे 10,050 लेने हैं। अब देखना यह है कि ये पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है सर, इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। आई थिंक तीन, हम कह सकते हैं कि तीन सिचुएशंस हैं हमारे पास। एक तो भाई हमने नेताजी को बुलाया कि नेताजी आपने पैसे मना कर दिए, हमारे पास तो सबूत है। वो सीधे सीधे मान गए, इजीली मान गए, कह रहे भैया हाँ ठीक है यार, वो आया था तब मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मेरा मूड भी खराब था, मैंने पैसे नहीं दिए, आप अपने पैसे ले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराना बिल हमने फेंक दिया, पुराने बिल का कोई सीन नहीं है। अब ये देख लो कि हमने बिल उसको काट दिया था बुक्स में से, उसको पकड़ाने की। तो उन्हें शराफत से कहा कि हाँ भाई ये लो, आप अपने 10,015 लाला जी आप ले लो। तो नेताजी ने बड़े आराम से इनको पेमेंट कर दी 10,050 रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर क्वेश्चन लिखता है कि मतलब डिसऑनर होने के बाद नेताजी को रियलाइज हुआ है कि नहीं यार पेमेंट तो करनी है, तो उन्होंने कैश दे दिया। अपने को क्या मतलब किस तरीके से दिया, किस तरीके से नहीं दिया, हमने तो एंट्री डालनी है। लाला जी ने क्या एंट्री डाली होगी घर पर आकर के? उन्होंने कहा होगा कि कैश आ गया भाई, अकाउंट डेबिट 10,015 रुपीज टू गिवर कौन है। यहां पे कोई बिल नहीं लिखना, हम उनको बिल वापस दे तो देंगे, लेकिन हमने पहले ही बुक्स में से वो बिल कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था, हमारे पास अब बिल नहीं है। टू हम लिखेंगे कि नेताजी ने पैसे हमको दे दिए, नेताजी 10,015, तो बात खत्म। क्वेश्चन लिखेगा कि डिसऑनर होने के बाद नेताजी को जो है पेमेंट देनी पड़ी उसको लाला जी को। तो लाला जी नॉर्मल एंट्री डाल देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू नेताजी करके। और क्या हो सकता है? एक कॉन्सेप्ट है, वो सीबीएसई में नहीं है बट फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूं, वो है इंसॉल्वेंसी का। इंसॉल्वेंसी पता है क्या होती है? नहीं सर, हमने ना वर्ड सुना है इंसॉल्वेंट। एंट्री बहुत सिंपल सी है, बहुत ध्यान से सुनना। ये ना भोला है, भोला कौन है? भोला। भोला ना बड़ा परेशान था। भोला कैसे परेशान था? भोला ने ना बहुत सारे लोगों का पैसा देना था, ऐसा करके। इसका 1 लाख, इसका 2 लाख, इसका 3 लाख, इसका 4 लाख, इसका 5 लाख, 5 4 9 3 12 13 14 15 लाख रुपया भोले ने सबका देना था। और मान लो एक का वो लिख लो, तो इसका भी देना था, 5 लाख इसका देना था। तो टोटल में भोला ने सबका जो है ए का, बी सी डी ई एफ सबका 20 लाख देना था। ये ना रोज फोन करते थे भोला को, भोला पैसे दे, भोला पैसे दे, भोला पैसे दे, भोला पैसे दे। तो ये परेशान हो गया। तो उसने कहा भैया मैंने बाजार का कितना पैसा देना, 3 6 4 10 5 15 5 20 लाख। अभी इंसॉल्वेंसी का केस क्या है? जब किसी बंदे के एसेट्स कम हो जाएं एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज, और वो बंदा हिम्मत हार जाए कि भाई मेरे पास तो कुल मिला के
लेट्स से कि 5 लाख रुपीस पड़े हैं, मैंने लोगों का देना कितना है 20 लाख, मैं चाहकर भी कमाई कर कर भी 20 लाख वापस नहीं कर सकता, 15 लाख मेरे पास और नहीं होंगे। यही है, जब एसेट्स कम होगी, 5 लाख माने उसका घर, उसकी बिल्डिंग जो भी है, लैंड, कार, ये वो मिला करके सब 5 लाख का उसके पास एसेट्स थे, लेकिन उसके सिर पे लाइबिलिटीज कितनी थी 20 लाख की। तो और वो बंदा जवाब मतलब हिम्मत हार गया कि हम मुझसे पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो वो ना अपने आप को कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट कोर्ट ओ कोर्ट कोर्ट, जज साहब बचाओ मुझे, जज साहब बचाओ मुझे। जज साहब कह रहे हैं कि भैया क्या हुआ, कह रहे जी देखो मेरे पास तो ना सब कुछ मिला करके 5 लाख है, ये मेरे को रोज परेशान करते हैं, मेरे पास 20 लाख रुपए देना है, मेरे पास नहीं है देने के लिए। ठीक है, दूसरा जज कह रहे कोई नहीं, आपको हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। क्या डिक्लेयर कर देते हैं, इंसॉल्वेंट, कि आपकी एसेट्स आपकी लाइबिलिटी से कम है और आप हिम्मत हार गए हो। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट के बाद क्या होगा, ये भोला अब खुशी खुशी रहेगा, भोला को अब रोज फोन नहीं आएंगे, भोला थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब क्या करना है, इसका 5 लाख रुपया इन सब लोगों में थोड़ा थोड़ा करके बांट देना है, थोड़ा थोड़ा करके बांट देना है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भैया जी 5 लाख है, देना सबको कितने, 2 3 6 4 10 15 और 5 20, 20 लाख इंटू 100 0 ये 4 0 कट गई और ये है 25%। तो क्योंकि 25% ही हमारे पास एसेट्स हैं, हम बाकी आपको नहीं दे सकते। आपने भोला को परेशान भी नहीं करना, भोला आज के बाद क्या हो चुका, इंसॉल्वेंट हो चुका। तो उसके बाद अब ये परेशान नहीं करेंगे, बल्कि ये रोएंगे, हमारा पैसा डूब गया, हमारा पैसा डूब गया, हमारा पैसा डूब गया। शायद इसकी हमने एंट्री पहले भी जर्नल में की थी, देखना। तो इन सबको ना इनकी पैसे जो इनको देने थे उसमें से 25% मिलेगा। 1 लाख जिसको देना था उसको कितना मिला 25,000, जिसको 2 लाख देना था उसको मिला 50,000, जिसको 3 लाख देना था उसको मिला 75,000, जिसको 4 लाख देना था उसको मिला 1 लाख, और जिसको 5 लाख देना था 1,25,000, और जिसको 5 लाख देना था उसको नहीं, हाँ ये 1,25,000। तो कुल मिला के जो 5 लाख रुपया हमारा था वो हमने इन सब में बांट दिया, और बाकी पैसे इनके खत्म, फिनिश, डूब गए। तो भोला तो चला गया, कोर्ट भी चला गया। अब इसके बाद वो फोन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ ने ना भोला को सामान गुड्स बेची थी, तब लिखा था कि भोला अकाउंट डेबिट, ये सब क्या एंट्रीज डालने वाले हैं। तो इसने 5 लाख का मान लो सामान दिया था उसको, तो सेल्स करी थी, ठीक है। लेकिन आज भोला से कितना पैसा रिकवर हुआ, सिर्फ और सिर्फ 125 लाख। तो इन्होंने कैश अकाउंट डेबिट लिखना है 1,25,000। क्या अभी भोला से और पैसे आने की उम्मीद है, आंसर इज नो, उससे कोई पैसा नहीं आएगा। इनको भोला का नाम पूरा बुक्स में से काटना पड़ेगा, बस एसेट आज के बाद खत्म होगी। तो 5 लाख रुपए आना था, आया सिर्फ 1,25 और आने की उम्मीद नहीं है, तो इनका लॉस हो गया। इस लॉस का हमने नाम रखा था बैड डेट्स डेबिट। कितना 375 रो। इस तरीके से घर पे जाकर के ए बी सी डी ई सब एंट्री डालेंगे। कैश अकाउंट डेबिट ये डालेगा 25,000, इसका 75,000 डूब गया, तो बैड डेट 75,000। तो ये है इंसॉल्वेंसी का केस। क्वेश्चन लिखता कैसे है कि अगर हमें ये केस दिया जाए तो भोला बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 25% recovered from his estate। उसकी संपत्ति में से सिर्फ 25% रिकवर हुआ, तो बाकी आप एंट्री डाल लो। जितने आपने लेने थे आपने काट देने हैं, और बाकी 25% रिसीव करके बाकी बैड डेट्स पड़ जाएंगे। और अदर देन इसको ना ये लिखा जाता है कि भोला से हमने
5 लाख रुपया लेना था, ही बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 25 पैसा रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो 25 पैसे का क्या मतलब हुआ, 25 पैसे रिकवर हुए, बाकी 4,99,990 रुपीज 75 पैसे क्या बैड डेट होगी। सुनो, ये 25 पैसे का मतलब क्या होता है, 1 रुपए में 25 पैसे आए हैं, तो 1 रुपए में 25 पैसे का मतलब हुआ 25%। तो आपने 25 पैसे का मतलब ये नहीं निकालना कि इसको 25 पैसे मिल गए और बाकी सारा लॉस हो गया, नहीं, 25 पैसे मतलब 25% की बात कर रहा होता है। और उसकी एंट्री हमने क्या डाल दी, ये रहा कि भोला से 5 लाख लेना था, तो भोला का नाम काट दिया हमने 5 लाख, और कैश कितना है 25% हुई किसका, 5 लाख का, एक 25 और बाकी हमने लॉस डाल दिया। तो ये इंसॉल्वेंट। अभी ये देखना, या तो इंसॉल्वेंसी में सारे का सारा ही लॉस हो जाएगा, उन्होंने कहना है कि नेताजी इंसॉल्वेंट हो गए, माने उनकी जो संपत्ति है उनकी लायबिलिटी से बहुत कम है, नथिंग इज रिकवर्ड, नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो ठीक है, सारा लॉस तो चला गया। तो ML नेताजी का हमने बुक्स में से नाम काट दिया, कितने का, 10,050 रुपये जो हमने यहां पे लेने थे, और सारे का सारा पैसा जो है किस में डाल दिया, लॉस में डाल दिया। इस लॉस को क्या कहेंगे, बैड डेट डेबिट, कितने के हो गए, 10,015 के। रो, बैठ के रो, सो सिंपल। अगर क्वेश्चन कहता है कि ओनली 50 पैसा रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, तो हम सिर्फ 50 पैसे की रिकवरी लिखेंगे, कैश डेबिट कितना आएगा, बाकी बैड डेट हो गया। बोल नेताजी का नाम हमें काटना पड़ेगा, नेताजी, क्योंकि यहां पे लिख रखा था कि डेबिट है, पैसे लेने हैं। आज 10,050 नहीं लेने, 5,025 आगे और 5,025 हमारे डूब के। तो ये केसेस है, या तो डिसऑनर के बाद वो सीधे सीधे पेमेंट हमें दे देंगे कि हाँ तब हमारे पास नहीं थी भाई, आप ले जो आकर के, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एंट्री डाल देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू नेताजी। और अगर इंसॉल्वेंसी का केस है, ऐसा CBSE में नहीं है, तो फिर भी अगर इंसॉल्वेंसी का केस है तो या तो पैसे पूरे डूब जाएंगे, तो हम बैड डेट अकाउंट डेबिट पा करके उसका नाम काट देंगे। अगर 25 पैसे 50 पैसा रिकवर हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करके बैड डेट लॉस पा करके बाकी पैसे उसके बुक्स में से काट देंगे। तीसरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है रिन्यू का, जो हमने पढ़ना है अभी। रिन्यू, भाई बुलाया जाता है नेताजी को, भाई नेताजी आपने क्यों पैसे नहीं दिए, हमने आपको 3 महीने का टाइम दिया था, 1 जनवरी को हमने आपको गुड्स बेची, हमने 1 अप्रैल को आपसे पैसे लेने थे, आपने नहीं दिए, अब क्या करें बताओ, कोर्ट में चले। तो नेताजी ने कहा भाई कोर्ट में भी जाकर के क्या करोगे, हमारे पास पैसे नहीं थे तब, कोर्ट में भी जाकर के आपका ही टाइम खराब होगा। आप ऐसे करो लाला जी, हमें ना 2 महीने का और टाइम दे दो, 2 महीने का और टाइम दे दो, आप हमसे 2 महीने बाद पक्का पैसे ले लेना, इस बार हम नहीं मुकरेंगे, ठीक है। तो वो लाला जी क्या करते, लाला जी कहते ठीक है भाई अब क्या करें, 2 महीने का और, चलो ये ऐसे करो, आज 1 अप्रैल है तो आप अप्रैल मई आप प्लीज 1 जून तक पैसे दे दोगे। वो कह रहे डन, 1 जून को हम आपको पैसे दे देंगे, कोई चक्कर नहीं है। पर लाला जी ने कहा कि भाई मैं 2 महीने का टाइम आपको क्यों दूं। वो कह रहे लाला जी देखो हमारे पास वो नहीं है। तो लाला जी ने कहा कि आप ऐसे करो, फिर मेरे को 2 महीने का इंटरेस्ट देना। 2 महीने का क्या देना, इंटरेस्ट। 3 महीने तो जेन्युइन थे भाई, हमने आपको गुड्स बेची थी, 3 महीने तो हम सबको उधार देते हैं, लेकिन आप 2 महीने एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो। तो नेताजी ने कहा कि ठीक है लाला जी, आप अपना ना ब्याज भी उसमें जोड़ लेना, और ऐसे करते हैं दोबारा से लिखा पढ़ी कर लेते हैं, दोबारा से लिखा पढ़ी कर लेते हैं। आप दोबारा से लिख के दे दो कि आपने मेरे से कितने रुपए लेने हैं, उसका बिल लिख दो, ठीक 2 महीने बाद मैं आपको पेमेंट कर जाऊंगा। इसको बोलते हैं रिन्यू करवाना। क्या करवाना, रिन्यू करवाना।
पुराना पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। जो पहले बिल लिखे थे, बिल आए चले गए, नोटिंग चार्जेस वगैरह वगैरह। अब ये बिल्कुल नया केस है रिन्यू का, दोनों में डील हो रही है। $10,050। तो क्या डील हो रही है इसको ध्यान से देखना। इन्होंने एक एंट्री डाली हुई थी, हमने पहले भी देखा था, नेताजी 10,050 तो बिल के पैसे लेने हैं 10,000 टू नोटिंग चार्जेस के 50। तो वैसे इनमें तीनों चीजों में से इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली नेताजी से पैसे लेने हैं। इसको भी दिमाग में आ रहा है 10,050 लेने, 10,050 लेने। तो इसने क्या डिमांड रखी कि नेताजी 2 महीने का टाइम और दे दो। आज 1 अप्रैल थी, पुराना टाइम खत्म हो गया। आज 1 अप्रैल थी, आप मेरे पास आए, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब ठीक 1 जून को मेरे से पेमेंट ले जाना और आप इंटरेस्ट ले लेना। आप क्या ले लेना, इंटरेस्ट ले लेना। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब देखना डिफरेंट केसेस होंगे, आपको खुद विजुअलाइज करना है कि कैसे होगा। वो नेताजी कह रहे, लाला जी ने कहा कि भैया हम तो ब्याज लेंगे, हम लेंगे ब्याज 6% पर एनम के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से। तो लाला जी भाई 6% पर एनम है, पूरे साल का 6% है, तो 2 महीने का लेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना सीख लिया था। वो कैसे था कि भाई मान लो कि 1 लाख रुपया जमा करवाया था बैंक में, तो 6% बैंक ने ब्याज देना है, 2 महीने का कितना होएगा, 2/12 तो 1000। इस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। अब सिचुएशन क्या है, तो पहला था वो नेताजी ने कहा कि भैया हम इंटरेस्ट लेने वाले हैं, हम इंटरेस्ट छोड़ेंगे नहीं। वो कह रहा भैया इंटरेस्ट की अमाउंट ना कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बिल में जोड़ दो, आप बिल दोबारा बना दो, मैं साइन कर देता हूं और आप बिल के पेमेंट ले जाना। तो नेताजी ने कैलकुलेट कर लिया, लाला जी ने कैलकुलेट कर लिया। ले भाई चोखो ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे, आपसे लेने हैं 10,050। कितने लेने हैं, 10,050 और हम आपसे 6% इंटरेस्ट लेंगे। कितनी देर का, 2 मंथ का, 2/12। तो ये कैलकुलेट हुआ इंटरेस्ट 0 और ये 100 रुपये 50 पैसे इंटरेस्ट हुआ, 100 रुपये 50 पैसे। तो नेताजी ने अब कितने पैसे देने होंगे टोटल, एक तो 10,050 देने थे, एक इंटरेस्ट हो गया 100 रुपये 50 पैसे। तो टोटल कितनी अमाउंट होगी, ये हो गया 10,050, 10,150 रुपये 50 पैसा। तो ट्रांजैक्शन दोबारा से हुई सारी। इन्होंने फिर से बिल लिखा। अब ये बिल ना नया बिल है। मैंने आपको कहा था तूफान आए, कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, बिल के अमाउंट चेंज नहीं करोगे। ये बिल पुराने वाला नहीं है, ये बिल नया है, नया बिल लिखा जा रहा है। तो नया बिल लिख करके लाला जी इनके पास गया, फिर से वही कहानी शुरू हुई है। इनके पास गया और इन्होंने साइन करके वापस कर दिया। साइन करके क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब इसकी एंट्री क्या पड़ेगी, पुरानी एंट्री डाल रखी हमने, अब इसकी एंट्री वही पड़ेगी। बिल लिख के वापस आया तो एंट्री क्या पड़ रही है, बिल अकाउंट डेबिट टू, किसने बिल दे दिया, बिल कितने का है, ये बिल बनेगा 10,150 रुपये 50 पैसे का। बिल कितने का आया साइन करके, 10,150 रुपये 50 पैसे का। लेकिन टू नेताजी, ये अमाउंट कितने से क्रेडिट होगी, ये मुद्दा है। हमने नेताजी से पैसे लेने कितने थे, 10,015, तो हम बुक्स में से काटेंगे भी कितने, 10,050। ओ माय गॉड, लेकिन ये एंट्री तो मिली नहीं। बिल आपने ज्यादा लिखवा लिया और नेताजी से कम लेने थे, नहीं।
हमने जितने से नेताजी को डेबिट कर रखा है उतने से ही क्रेडिट करेंगे। जो इंटरेस्ट अमाउंट हम अलग से ले रहे हैं उसको अलग से हमारी इनकम शो करेंगे, क्योंकि हमने 2 मंथ का इंटरेस्ट अपने आप अलग से लिया है। टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट था? 100 रुपीज 50 पैसा, 100 रुपीज 50 पैसा। अच्छा, हमने बिल डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये नया बिल आया है, डेबिट होगा, आ गया। हमने नेताजी को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बुक्स में हमने लिख रखा था पैसे लेने हैं, अब हमारे पैसे जो है आ गए, समझ लो। और दूसरा, आपने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, यो जो इनकम है। ये तो मूर्ख बनाया था हमने, 100 रुपये 50 पैसे ले लिए, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या होगा इसको देखते हैं, ऐसे कंटिन्यूस में देखेंगे। दोबारा से लिख लेते हैं। तो हमने बिल लिखा 10,150 रुपये 50 पैसे का, नेताजी का नाम बुक्स में से काट दिया 10,050, और 2 इंटरेस्ट 100 रुपीज 50 पैसा, ये हमने क्रेडिट किया है। अब मान लो 2 महीने निकले, 1 अप्रैल की बात है, 1 जून गया, 1 जून को वो चले गए लाला जी, 1 जून को वो लाला जी चले गए, किसके पास चले गए? नेताजी के पास चले गए। नेताजी को कहा, नेताजी लाओ अब दे दो पैसे, अब मत मुँह करना। वो कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये पकड़ो आप अपने 10,150 रुपये 50 पैसे, बात खत्म, हमारा बिल हमें वापस दे दो। तो फिर एंट्री क्या होगी? लाला जी क्या एंट्री डालने वाले हैं? कैश अकाउंट डेबिट उनको मिल गया 10,150 रुपये 50 पैसे, 2 बिल 10,150 रुपये 50 पैसे, हम बिल वापस दिया है उनको, उन्होंने रखना ही था। तो ये है रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट कि हमने इंटरेस्ट के साथ जो है वो बिल लिखना है। दूसरा केस लेते हैं, तो वही स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। नेताजी ने पैसे देने हैं कितने? 10,050। लाला जी ने लेने हैं पैसे कितने? 10,050। तो लाला जी कहने लगे भैया ब्याज लेंगे हम, तो 10,050 की फिगर है, आप ऐसे करो कि 10,050 में से हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे। तो इसने कहा क्या नेताजी 50-50 कर रहे हो, ये पकड़ो आप अभी मेरे से 50 रुपीज ले लो, अभी आप मेरे से 50 रुपीज ले लो, जो ऊपर वाले नोटिंग चार्जेस हैं, बाकी का बिल लिख दो प्लस इंटरेस्ट लगा दो। हाँ, तो 2 ट्रांजेक्शन है, देखो 50 रुपीज वो एट ए टाइम दे गया कि ये रखो, बाकी बैलेंस कितना रह गया? 10,000। तो इंटरेस्ट क्या 10,000 पे लगेगा या 10,050 पे लगेगा? 10,000 पे लगेगा। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, 10,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12। तो ये बना इंटरेस्ट 100 रुपये बस। तो 10,100 का वो कह रहा कि बिल लिख दो। अब ट्रांजेक्शन देखना क्या हुई है। जो पहले 50 रुपीज आए हैं वो किसने दिए? एमएलए ने, नेताजी ने दिए। तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट 50। तो पैसे किसने दिए थे? ये नेताजी ने 50 रुपीज। और बाकी अमाउंट का बिल लिखा है। बिल कितने का आया? अभी बिल आया सर 10,100 नेताजी। अब नेताजी के कितने पैसे काटने? अब ये समझ लो कि इसमें से आपने जो बिल की अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट को अलग लिखना है, क्रेडिट करना है। तो इंटरेस्ट अब बता सकते हो 10,100 में इंटरेस्ट कितना है? सर 100 है। तो बाकी किससे हैं? 10,000 नेताजी के थे। अब ये देखना, इसको विजुअलाइज करके देखो। नेताजी से लेने कितने थे हमने? 10,050। हमने यहां पे कितने ले लिए? 50 रुपीज। और यहां पे कितने कर दिए? 10,000। तो 10,050 के हिसाब से बैलेंस खत्म हो गया और बाकी जो है वो इंटरेस्ट आ गया। अब इधर करते हैं, सेम चीज को रिपीट करके देखते हैं। हुआ क्या था? 50 उन्होंने कैश दे दिया, प्लस जो 10,000 था इंटरेस्ट के साथ बिल ले लिया। 20 डाल दो भाई। कैश आया तो कैश टू नेताजी 50, और एक बिल आया है 10,100 का, उसमें से इंटरेस्ट को अलग करना है बस। और बाकी ओहो इंटरेस्ट इसमें से कितना है? 100 रुपीज का। 2 नेताजी के कितने पैसे कट जाएंगे? 10,000। अब मान लो
वो 2 महीने बाद गया और 2 महीने बाद कहा कि नेताजी लो ये अपना बिल पकड़ो, आप हमारे 10,100 रुपये दे दो। तो ठीक है, उसने दे दिए, कह रहे रखो आप। तो उसके बाद हमने क्या एंट्री डाली होगी, हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आ गया 10,100 टू बिल, हम उनको पकड़ाए। सो सिंपल। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना कि हमने जितने लिखे हुए हैं बैलेंस 10,050 उतने नेताजी के नाम से काटने हैं। अभी और सिचुएशन देखना क्या होगी। तो अभी नेताजी ने कहा आप ऐसे करो, 50 रुपये तो मेरे से एक ले लो, 5,000 और ले लो, बाकी जो बैलेंस बच गया वो विद इंटरेस्ट आप मेरे पास 2 महीने बाद ले लेना, कोई इश्यू नहीं है। अब मेरे को बता सकते हो कि बाकी पेमेंट कितनी बड़ी होगी। सर हमने टोटल लेनी थी 10,050, तो 5,050 तो आएगी, हमारे पास रह गया 5,000। अभी कोई किसी को ध्यान में हो तो ये बता सकते हो कि इंटरेस्ट एलिमेंट कितने पे लगेगा, इंटरेस्ट जो है कितने पे लगेगा, 10,050 पे या 10,000 पे या 5,000 पे। ऑब्वियस है 5,000 पे। 2/12 50 रुपीज, 5,050 रुपीज। अब इसके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके देखो, हमारे पास क्या आया। पहली ट्रांजेक्शन तो कैश आया था, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया 5,052। ये किसके पैसे हैं, नेताजी के। और बाकी बिल कितने का आया, बिल आया नया 5,050 का, तो बिल आया 5,050 का। इसमें से इंटरेस्ट निकालो अलग से, इंटरेस्ट 50 है 2, बाकी पैसे किसके थे, नेताजी के अकाउंट में से डिडक्ट होंगे। ये देखना वही चीज है, 10,015 था तो इधर भी हमने 10,015 से ही क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट इनकम को हम अलग से लिख रहे हैं, वो इंटरेस्ट इनकम कम होगी। तो समझ आया। तो क्या केस था, 50 रुपीज एक दे दिए उसने, 5,000 एक दे दी प्रिंसिपल अमाउंट में से, बाकी 5,000 प्लस इंटरेस्ट, 5,050 का बिल लिखा गया। हमने 2 एंट्री डाली तो कैश आ गया 5,050 टू कौन दे करके गया, नेताजी 5,050। बाकी जो बिल आया है 5,050 का, उसमें 2 चीजें इंक्लूडेड है, एक तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, बाकी पैसे नेताजी के हैं। बात खत्म। अब मान लो 2 महीने बाद हम गए, हमने कहा नेताजी बिल के पैसे दे दो, आपने बिल लिखा हुआ था, वो कह रहे थे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश हमारे पास आ जाएगा कितना 5,050 का, और 2 इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं है कितना है 50 है। ये चीज ध्यान से देखना। तो बाकी पैसे कटेंगे नेताजी के कितने 5,000। यही चीज हम बार बार देख रहे हैं कि नेताजी से 5,050 लेने थे बुक्स में, और ये नहीं है, ये गलत हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल, ये रहा। तो हमने नेताजी से 10,050 लेने थे, तो 10,050 ही हमने जो है वो हटाए हैं बुक्स में से, 5,050 एंड 5,000। तो इंटरेस्ट एलिमेंट हमने अलग से लिख रखा है। एक लास्ट केस कराते हैं ऐसे ही। अब क्या कहा उसने कि लाला जी ऐसे करो, बोलो आपके कितने पैसे मैंने देने हैं। उसने कहा कि भैया आपने 10,050 देने हैं, ये उठाओ लाला जी। ₹50 तो आप ये ले लो, ठीक है। और बोलो कितने रह गए पीछे, वो कह रहे 10,000। आप 5,000 उसमें से और ले लो, पीछे कितने रह गए, कह रहा 5,000। 5,000 पे आपने इंटरेस्ट लेना है हमसे, हाँ हमने लेना है। कह रहे बनाओ 5,000 पे इंटरेस्ट कितना बनता है। वो नेता लाला जी ने कहा 5,000 इंटू 6/100 इंटू
2/12। तो उन्होंने कहा भाई 50 रुपीज इंटरेस्ट बनता है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, ये 50 भी हमसे कैश ले लो, 50 भी हमसे क्या ले लो, कैश ले लो। आप अपना 5100 का शगन हमसे पूरा करवा लो, बाकी जो बैलेंस रह गया उसका बिल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंट्री वही है, कोशिश करना जनरलाइज करने की। हमारे पास कैश कितना आया था 5100। अब इंटरेस्ट इसमें आ गया कि नहीं आ गया, इंटरेस्ट इसमें आ गया। जिसमें इंटरेस्ट आया वो अलग कर दो, बाकी अमाउंट नेताजी की थी। कैश में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 50, और बाकी बैलेंस किसका था, नेताजी का 5000 करके ना, 5050 करके। और जो बिल आया उसका क्या करेंगे, फिर वही है, बिल आ गया 5000। अच्छा ये बताओ, क्या अब बिल में इंटरेस्ट है, नहीं है, बिल में कोई ऐसा सच इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट वो कहां पे आ गया था, कैश में आ गया था। ये देखना। तो अब भी हमने नेताजी के पैसे कितने कट किए हैं, 5050 ये रहे कैश वाले में, 5000 इसमें रहे, 10,015। हाँ, इंटरेस्ट का एलिमेंट हमने हर जगह जो है अलग अलग लिख रखा है। इसमें बिल वाली अमाउंट में था इंटरेस्ट, उधर लिख लिया था। इसमें बिल वाली अमाउंट में था इंटरेस्ट, उधर लिख लिया था। इधर भी बिल वाली अमाउंट में था इंटरेस्ट, उधर लिख लिया था। इधर कैश वाले में जो है इंटरेस्ट आ गया था, हमने इधर लिख लिया था। तो ये प्रोसीजर है रिन्यूअल का कि किस तरीके से हमें पेमेंट एट द एंड रिसीव हो रही है। तो 3 केसेस हैं, तीनों केसेस में क्या था, या तो हमें पेमेंट फुल मिल जाएगी, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट टू जो है नेताजी लिख दिया, बात ही खत्म, हमें 10,015 रुपीज आ गई। एक केस इंसॉल्वेंसी का बनता है, इंसॉल्वेंसी में या तो आपको कम आएंगे या फिर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो जो नहीं आए वो बैड डेट है, बाकी आप काट दो। मेन कॉन्सेप्ट है रिन्यूअल का। रिन्यूअल का आप इंटरेस्ट पे ध्यान देना कि इंटरेस्ट कैसे है, और जो चीज पेमेंट हो रही है उसे हमने पेमेंट कर दी, चाहे वो उसने कहा कि नोटिंग चार्जेस ऊपर वाले ले लो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या पढ़ने वाला है, नेताजी पढ़ने वाला है। नोटिंग चार्जेस का हम दोबारा से नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसको बुक्स में से हम ऑलरेडी काट चुके हैं। तो ये है रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं बचा। बुक्स किसकी होगी ये कंप्लीट, सारी की सारी ये हमने लाला जी की बुक्स जो है कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो लाला जी की अब बुक्स कंप्लीट हो गई हैं, ओनर की भी डिसओनर की भी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो अभी हमने जो देखनी है वो बुक्स देखनी है कबीर की, और बैंक की तो हमें बुक्स है ही नहीं सिलेबस में, और एक देखने नेताजी की बुक्स। तो तब तक आप ये प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस भी उठाएंगे, और दोनों तीनों जो भी पार्टीज थी हम उनके बुक्स में कैसे एंट्रीज करते हैं वो बहुत ईजी है। पहले दिमाग में कौन सी बुक्स आनी चाहिए, आपके लाला जी की बुक्स आनी चाहिए कि लाला जी ने किस सिचुएशन में क्या चीज़ परफॉर्म की थी, कहाँ कहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जहां जहां वो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी वो वही एंट्री डालेंगे। अभी बाकी एंट्री आपके ध्यान में आ जाएंगी, अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट पे भी और ऐप पे भी, ठीक है। क्लास लोगों